हेलो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में आपने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रखा है तो आत्मा रांची की तरफ से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी वैकेंसीज है और इसको आप ग्रैब कर सकते हैं अगर आपने पीजी या यूजी कर रखा है एग्रीकल्चर के फील्ड में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्योर एग्रीकल्चर का चैनल है और एग्रीकल्चर पर ही बात करते हैं। बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी यहाँ पे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, आत्मा रांची की ओर से वैकेंसी आया है और इवन आपको रांची में ही काम करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो है बीटीएम का, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर का, जिसमें टोटल 6 सीटें हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पीजी इन एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर में कौन कौन आते हैं, आईसीआर स्पेशली इसके लिए लेटर जारी की हुई है कि एलाइड सेक्टर में कौन कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं। मतलब जो आते हैं उसके अलावा जो हैं वो इसमें नहीं आते हैं, तो ये स्पष्ट किया हुआ है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और आपके पास कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर के फील्ड में। और ये टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, मतलब संविदा आधारित है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और 1 साल के लिए है। हालांकि ये बाद में भी कभी हटाता नहीं है, तो 1 साल लिखा जाता है, परंतु आज तक कभी किसी को हटाया नहीं गया है, लोग खुद ही छोड़ देते हैं। अगर इसकी कंसोलिडेटेड सैलरी की बात करें, जो आपको आफ्टर एम्प्लॉयमेंट क्या मिलने वाला है, तो आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके साथ बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये है कि हर साल इसी 30,000 पे आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब अगले साल आपकी सैलरी ज्वाइन करने के जस्ट 1 ईयर आफ्टर आपका 33,000 सैलरी हो जाएगा, तो 10% का इंक्रीमेंट है। यह है आपका बीटीएम के लिए। एटीएम की अगर बात करें तो टोटल 48 सीट है, काफ़ी अच्छा खासा सीट है इसमें। और इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या अलाइड वाले एलिजिबल हैं और प्रेफरेबली 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रेफरेबली है, कहने का मतलब है कि अगर 1 साल एक्सपीरियंस वाले विथ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर उनको मिल जाते हैं तो वो उसको प्रेफर करेंगे। और ये टोटली संविदा के आधार पे है, ये भी 1 वर्ष के लिए है। बीटीएम का जो सैलरी है 30,000, उससे 5,000 इसमें कम। एटीएम के लिए 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जा रहा है और इसमें भी सेम नियम है, 10% का आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगले साल आपका कितना हो जाएगा, 27,500। इस तरह से एनुअल इंक्रीमेंट होगा तो बहुत अच्छा। हालांकि इसमें इंक्रीमेंट है और आने वाले समय में इसकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जनरल के लिए आप देखिए बीटीएम में 3 सीट है, एटीएम में 19 सीट है और एससी के लिए कोई सीट नहीं है बीटीएम में, और एटीएम में आपका 3 सीट है। एसटी के लिए यहाँ पे 1 सीट है और ये 19 सीट है। बाकी ओबीसी 2 के लिए 0 सीट है और बीसी 1 के लिए यहाँ पे बीटीएम में 1 सीट है और एटीएम में 2 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा है, बीटीएम में 1 सीट है और एटीएम में 5 सीटें हैं, टोटल 6 और 48 इस तरह से सीटें हैं। तो बहुत सारे इसमें नियम कानून बताए गए हैं। शर्तें क्या हैं, सबसे पहला शर्त तो देखिए, टोटल जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि मैंने इसको पढ़ रखा है। तो इसमें देखिए एक्चुअली आपका जो मेरिट तैयार होगा वो कैसे होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। और ये कैसे तैयार होता है, आपका जो एंट्रेंस कहा जाए कि मतलब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अलावा किस क्राइटेरिया पे आपको ये रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 50 मार्क्स आपको दिया जा रहा है बेसी एग्रीकल्चर एंड अलाइड पे, 30 अंक है। और एमएससी अगर आपने कर रखा है, एमएससी एंड अलाइड है आपके पास, तो उसके लिए 10 अंक है। और PGDAEM ये कोर्स आपने अलग से कर रखा है तो 10 अंक इस पे दिया जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो 30, 20, 50 ये 50 मार्क्स हो गया शैक्षणिक योग्यता के आधार पे। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो 20 अंक आपको मिलेगा। अगर आपको एक्सेल आता है तो उसके लिए 5 पॉइंट है, फिर पावर पॉइंट के लिए 5 नंबर है और वर्ड के लिए 10 नंबर है। तो इस तरह से उन लोग टेस्ट भी करेंगे, अनुभव के आधार पे भी है। अनुभव के लिए आपको अधिकतम कितना मार्क्स दिया जा रहा है, अधिकतम 10 अंक निर्धारित हैं। तो स्पेशल वेटेज इसमें दिया जा रहा है। तो टोटल ये आपका 50 मार्क्स प्लस यहाँ पे कंप्यूटर में हो गया 20 मार्क्स, आपका 70 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर आपको दिया जा रहा है एक्सपीरियंस के लिए, इस तरह से आपको दिया जाएगा। उसके बाद सहायक तकनीकी, मतलब एटीएम के लिए, वो बीटीएम का था। एटीएम के लिए आपका क्या है, 60 अंक्स। इंटरमीडिएट में आपको 10 नंबर दिया जाएगा। बेसिक एग्रीकल्चर के लिए 35 नंबर है। और अगर आपने अलाइड सेक्टर या किसी में मास्टर डिग्री कर रखा है तो आपको 15 मार्क्स यहाँ से मिलता है। और कंप्यूटर के लिए यहाँ पे देखिए आपको 30 नंबर दे रहा है और बीटीएम में आपका 10 नंबर था। और उसके बाद अगर अनुभव आपके पास है तो उसके लिए अलग वेटेज है 10 नंबर का।
आत्मा वगैरह में आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये इसको कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं एलाइड सेक्टर में आते कौन है। जो लेटर जारी किया गया है 6 अक्टूबर 2016 को आईसीआर के द्वारा, तो एचआरडी मिनिस्ट्री जो करती है उसके हिसाब से क्या है देखिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए। एलाइड सेक्टर की बात कर रहा है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज, सेरिकल्चर, होम कम्युनिटी साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रीज, इन सब चीज़ों में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो एलाइड सेक्टर में आपको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और डिग्री है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और आपका जो डिग्री होना चाहिए वो आईसीआर से प्रमाणित होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। डिग्री तभी निर्गत मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा है उक्त दोनों पद पर चयन हेतु कुल पूर्णांक 100 है, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स मेन में इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ मिनिमम 50% रखा गया है और अनारक्षित के लिए 50% है और आरक्षित के लिए 40% अंक रखा गया है। इतना मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही है तभी चयनित होंगे, नहीं तो उसकी सीट खाली चली जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी चयनित होंगे उनको 1 महीना के अंदर ज्वाइन कर लेना होगा, नहीं तो आपका मेरिट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 मंथ के अंदर ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद ही आपको आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1 सितंबर 2023 से इसका एज कैलकुलेशन हो रहा है, तो मिनिमम 45 ईयर्स आपका होना चाहिए, मैक्सिमम इवन मैक्सिमम होना चाहिए 45 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। और कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो झारखंड के निवासी हैं वही लोग एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले इसको नहीं भर सकते हैं। तो झारखंड से अगर कोई भी बिलोंग करते हैं तो वो भर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भेजना है इसके साथ, ठीक है। इस पीडीएफ के आप देख सकते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ आपको रोहिलॉजी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत स्पष्ट कहा गया है कि मिनिमम आपका सीओ से बना होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही है, मिनिमम सीओ से बना हुआ होना चाहिए या तो एसडीओ से बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद फीस की अगर बात करें तो 500 रुपया फी रखा गया है, और इसके लिए आपको डीडी बनवाना है। पद के लिए 500 रुपये का राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज बैंक से डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना है। किसके फेवर में? प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा रांची के फेवर में बनाना है, और पेबल एट रांची, तो इस हिसाब से आपको बनाना है। और एड्रेस इसमें दिया हुआ है, भरा हुआ जो आपका फॉर्म है वो आपको इस एड्रेस पे भेजना है, जो काके रांची में आपका देख रहे हैं रिलायंस मार्ट के बगल में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कमांड एग्रीकल्चर ऑफिस जो बनाया गया है, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय भवन, जो कृषि भवन है उसी कैंपस में संयुक्त जिला कृषि कार्यालय है, वहीं पे आपको भेजना है। और ये परियोजना डायरेक्टर जो कि पीडी इनको बोला जाता है, और जो कि डीओ ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ही होते हैं, तो इनके एड्रेस पे आपको भेजना है। तो आपको भेजना कब तक है ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भेजना है आपको 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक आपको डॉक्यूमेंट भेज देना है। शाम 5 बजे तक रिसीव हो जाना चाहिए, अन्यथा आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो झारखंड के स्थानीय निवासी होने ही चाहिए। 11 नंबर पॉइंट आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र पर अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। एक बार मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं हैं, तो इस बात को आप कंफर्म रखिए कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं हैं, तो अदर स्टेट वाले इसको नहीं भरेंगे। अपने स्टेट वाले ही एलिजिबल हैं, झारखंड वाले ही एलिजिबल हैं, और स्थानीय प्रमाण पत्र जो आपकी है वो अंचलाधिकारी से कम होना चाहिए। ये तो फिलहाल इस वैकेंसी के बारे में, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और रांची में ही आपकी पोस्टिंग होगी, अच्छी खासी पोस्टिंग आपकी रांची में ही होगी, तो आप घर से भी आना जाना कर सकते हैं अगर आप लोकल हैं तो। थैंक यू।